नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मलेरिया के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। मलेरिया जो है एक पैरासाइटिक डिजीज है जो कि कॉज्ड होती है बाय प्लाज्मोडियम के द्वारा, और इट इज ट्रांसमिटेड बाय ह्यूमंस बाइट ऑफ इन्फेक्टेड जो एनाफ्लीज मॉस्किटो के द्वारा। जो एनाफ्लीज मॉस्किटो जो एनाफ्लीज जो मच्छर है, इसके द्वारा जो है ये कॉज किया जाता है। जो वर्ल्ड जो है मलेरिया डे वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। पैरासाइट जो है स्पीसीज ऑफ मलेरिया की आज हम बात करते हैं। देयर आर 5 पैरासाइट जो है स्पीसीज है, दे कॉज मलेरिया इन ह्यूमंस। जो 5 पैरासाइट जो स्पीसीज है डेट कॉज मलेरिया इन ह्यूमंस, आदमी के अंदर जो मनुष्य के अंदर जो है ये पांचों जो पैरासाइट है ये मलेरिया कॉज करती है। पहला आता है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, दूसरा है प्लाज्मोडियम मलेरिया, तीसरा है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, चौथा है प्लाज्मोडियम ओवेले, पांचवा है प्लाज्मोडियम कैनोलिस्की। ये पांचों पैरासाइट है। अब हम बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी की। देयर वेर एन एस्टिमेट 237 मिलियन केसेज ऑफ मलेरिया इन 2021 एंड एस्टिमेट नंबर ऑफ मलेरिया डेथ स्टूड एट 6,19,000। मतलब 2021 के अंदर जो सर्वे हुआ उसमें 247 मिलियन केस फाइल हुए मलेरिया के, जिसमें से 6,19,000 डेथ हुई। मलेरिया इज कॉमन इन टेम्परेचर क्लाइमेट में, टेम्परेचर क्लाइमेट में ये कॉमन होती है, बट द पैरासाइट जो है डिसअपियर हो जाती है ओवर द विंटर, सर्दी के बाद जो है ये डिसअपियर हो जाती है। द WHO ग्लोबल मलेरिया प्रोग्राम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग WHO ग्लोबल एफर्ट टू कंट्रोल एंड एलिमिनेट मलेरिया। जो WHO है इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम था ग्लोबल मलेरिया प्रोग्राम, जो कि रिस्पॉन्सिबल था जो WHO का जो ग्लोबल एफर्ट टू कंट्रोल एंड एलिमिनेट ऑफ मलेरिया। जो WHO का जो ग्लोबल में जो एफर्ट था, विश्व में जो उसका एफर्ट है किसके लिए, कंट्रोल और एलिमिनेट करने के लिए मलेरिया को, इसकी मॉनिटरिंग करता है GMP। द फर्स्ट सिम्टम्स जो है यूजुअली अकर हो जाती है 10 days to 4 week तक आफ्टर इन्फेक्शन। आल्सो यद्यपि दे नोट मतलब दे कैन अपीयर एज अर्ली 8 वीक्स, 8 दिन के अंदर अंदर जो है यूजुअली जो है ये अपीयर हो जाता है। द सिम्टम्स अकर इन साइकिल ऑफ 48 to 72 हावर्स में, 48 से 72 घंटे के अंदर जो है सिम्टम्स जो आती है आना शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी के बारे में। प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है स्प्राइट होती है नाइट बिटिंग ऑफ फीमेल एनाफ्लिज मॉस्क्यूटो, रात में जो काटने वाली जो मादा एनाफ्लिज मच्छर है उसके द्वारा। क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली जो बाइट करती है वो इवनिंग के टाइम करती है। द मॉस्क्यूटो बाइट ए पर्सन हु इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड विथ मलेरिया, दैन इट also becomes infected and it can spread by parasite to other people। अब हम बात करते हैं मलेरिया ट्रांसमिशन साइकिल के बारे में। सबसे पहला पढ़ते हैं अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो। जो अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो में क्या होता है, ए मॉस्किटो बिकम्स इन्फेक्टेड बाय फीडिंग ऑन ए पर्सन हु हैज मलेरिया। मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को खाने से जो है मच्छर संक्रमित हो जाता है। दूसरा आता है ट्रांसमिशन ऑफ पैरासाइट। इफ दिस मॉस्किटो बाइट्स यू इन फ्यूचर यू कैन ट्रांसमिट मलेरिया पैरासाइट। यदि भविष्य में ये मच्छर आपको खा लेता है तो ये मलेरिया परजीवियों को आप तक पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं इन द लीवर। लीवर के अंदर क्या होती है, वंस द पैरासाइट एंटर योर बॉडी, यदि एक बार पैरासाइट आपके बॉडी में अंदर एंटर प्रवेश कर जाता है, दे ट्रेवल वी सफ़र करता रहता है या फिर वो चलता रहता है ऑफ योर लीवर, आपके लीवर में। वेयर सम टाइप्स कैन लाई डोमिनेंट, कुछ तो मर जाते हैं और कुछ वहाँ एज लॉन्ग एज ईयर, कुछ तो मर जाते हैं और कुछ वहाँ रुक जाते हैं लंबे समय तक, ईयर्स तक। अब हम अगला बात करते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में व्हेन द पैरासाइट मेच्योर, जब पैरासाइट मेच्योर हो जाता है, दे लीव द लीवर, वो लीवर को छोड़ देता है, एंड इन्फेक्टेड योर रेड ब्लड सेल्स, और आरबीसी को वो इन्फेक्टेड करने लग जाता है। दिस इज व्हेन पीपल टिपिकली डेवलप मलेरिया सिम्टम, जब पर्सन के अंदर जो है मलेरिया के सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाती है। ऑन द नेक्स्ट पर्सन, अगले व्यक्ति के अंदर क्या होती है, इफ एन अनइफेक्टेड मॉस्किटो बाइट, जब जो है अनइफेक्टेड मॉस्किटो बाइट कर लेता है, यू एट दिस पॉइंट इन द साइकिल
it will becomes infected with our malaria parasite and it can spread them, spread कर जाता है other people's it bites के थ्रू। अब हम बात करते हैं इसकी पैथोलॉजी की, पैथोफिजियोलॉजी की, कि ये किस तरह से ट्रांसमिट होती है। सबसे पहले क्या होती है, बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एनाफ्लिज मॉस्किटो, जब ये काटता है तो अपना पैरासाइट जो स्पेरोजोइट्स है वो स्प्रेड कर छोड़ता है और वो स्प्रेड करता है लीवर में, किसके द्वारा, भैया ब्लड स्ट्रीम के द्वारा जो है लीवर में जो इसके एस्पेरोजोइट्स है वो स्प्रेड हो जाता है। फिर ये क्या होता है, मेचुरेशन होता है इसके एस्पेरोजोइट्स का, देन ये एस्पेरोजोइट जो है रिलीज करती है मीरोजोइट्स को, और ये मीरोजोइट्स जो है इन्फेक्शन कॉज करता है, और इन्फेक्शन कॉज करने के बाद ये जो है डिस्ट्रक्शन करने लग जाता है हमारे आरबीसी सेल्स को, जिसके बाद मल्टीप्लिकेशन करता है ये पैरासाइट और जो है अपना सिम्टम्स जो है इसको अपीयर करता है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, मतलब कौन कौन से साइन और सिम्टम्स हमें देखने को मिलेगा मलेरिया वाली पर्सन के अंदर। सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा जो है एनीमिया, जो हमारे ब्लड सेल्स हैं उसके अंदर आरबीसी की कमी देखने को मिलेगी। ब्लडी स्टूल्स मेलेना, मतलब कि स्टूल के साथ ब्लड देखने को मिलेगा ब्लैकिश कलर में। चिल्स, बॉडी जो है इसे कांपेगी, शिवरिंग करेगा। कोमा में पेशेंट दिखेगा, अनकॉन्शियस पेशेंट हो जाएगा। जॉन्डिस हो जाएगा, मतलब बिलरुबिन का लेवल जो है बढ़ जाएगा, हाइपर बिलरुमिया हो जाएगा। कन्वल्जन, दौड़े मिर्गी आएंगे। फीवर, बुखार होगा, पायरेक्सिया होगा। हेडेक, सिर में दर्द होगा। माइग्रेन की प्रॉब्लम रहने लग जाएगी और फिर मसल्स पेन होगा, शरीर जो है दर्द करेगा। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, हम कौन कौन से इसके डायग्नोसिस करते हैं। सबसे पहला जो हम डायग्नोसिस करते हैं तो हेल्थ हिस्ट्री। फिर हम क्या करते हैं, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखते हैं कि जो इसका परजेंस है इसमें क्या हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है लीवर और स्प्लीन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पाते हैं कि एनलार्ज हो जाती है लीवर और स्प्लीन। माइक्रोस्कोपिक यदि हम एग्जामिनेशन करें तो ब्लड स्मीयर लेते हैं हम, 6 से 12 आवर्स के इंटरवल में हम कंफर्म करते हैं डायग्नोसिस को माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्मीयर लेकर। फिर हम सीबीसी टेस्ट करते हैं। सीबीसी जो है हम आइडेंटिफाई करती है एनीमिया के लिए। जो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है मलेरिया का वो है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्मीयर। अब हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की, कि हम किस तरह से मलेरिया का मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। जो मेडिकेशन लेते हैं हम वो क्लोरोक्विन जो है ड्रग ऑफ चॉइस है मलेरिया का। जो क्लोरोक्विन है ड्रग ऑफ चॉइस है मलेरिया का। कभी कभी क्लोरोक्विन जो है रेसिस्टेंट बना लगता है, इन्फेक्शन जो है क्लोरोक्विन रेसिस्टेंट बन जाता है। जब हम उसके ट्रीटमेंट करते हैं, पहला देते हैं हम कॉम्बिनेशन देते हैं किसका, पायरीमेथामाइन और सल्फाडाक्सोइन का देते हैं, जिसका नाम आता है, जो इसका ब्रांड नेम से आता है, फांसीडार नाम से आते हैं। दूसरा हम देते हैं मैफ्लोक्विन और आर्टेसुनेट के नाम से। तीसरा जो हम कॉम्बिनेशन देते हैं ऑफ क्विनिडीन एंड क्विनिन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लिंडामाइसिन का हम जो है कॉम्बिनेशन देते हैं। इसके बाद हम एटोवाक्विनोन और प्रोग्यूनिल नाम से देते हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में हम आईवी फ्लूइड देते हैं, एंटीपायरेटिक देते हैं फीवर को कम करने के लिए, एनाल्जेसिक ड्रग्स देते हैं हम पेन को कम करने के लिए। मतलब हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। जो इसका पॉसिबल जो कॉम्प्लिकेशन आता है, हीमोलाइटिक जो है एनीमिया देखने को मिलता है, किडनी फेलियर देखने को मिलेगा, लीवर फेलियर देखने को, और मेनिंजाइटिस, जो हेडेक है वो मेनिंजाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है, सिर में दर्द करने लग जाता है। जो मेनिंजेज है, मतलब जो ब्रेन की कवरिंग है उसके अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिल जाता है। जहाँ भी आइटिस वर्ड आता है दैट इंडिकेट द इन्फ्लामेशन, मेनिंजेज कवरिंग टू द ब्रेन का रप्चर कर देता है ये स्प्लिन का, जो कि लीडिंग करता है मैसिव इंटरनल ब्लीडिंग को। अब हम बात करते हैं इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट की, किस तरह से हम मलेरिया वाले पेशेंट में नर्सिंग मैनेजमेंट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे वाइटल साइन और चेक करेंगे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, किसके द्वारा, ग्लासगो कोमा स्केल के द्वारा, जीसीएस के द्वारा। मैंने पिछले वीडियो में जीसीएस पढ़ाया है, आप लोग वहां से देख लेना जीसीएस कैसे मॉनिटर करते हैं हम। दूसरा हम करते हैं मेंटेन एयरवे, क्लियर एयरवे जो है हम मॉनिटर करते हैं यदि पेशेंट हमारा अनकॉन्शियस है। प्रोवाइड करते हैं हम लेटरल और सेमी प्रोन पोजीशन, किसके लिए, तो अवॉइड करने के लिए किसको, एस्पायरेशन ऑफ फ्लूइड को, जो फ्लूइड है उसको एस्पायरेट ना कर जाए, इसके लिए हम जो है लेटरल और सेमी प्रोन पोजीशन देते हैं। चेक करते हैं हम फ्लो रेट ऑफ इन्फ्यूजन का, जो हम आईवी फ्लूइड चल रहा है उसका जो हम फ्लो रेट चेक करते हैं फ्रीक्वेंटली, लगातार। मेंटेन करते हैं हम इनटेक और पुट चार्ट, मतलब पेशेंट तो कितना ले रहा है
और कितना वो आउटपुट अपने जो यूरिन के थ्रू या जो ड्रग्स का जो मेटाबोलाइज करके वो कितना एक्सक्रीट आउट करता है बाहर। नोट एनी अपीरियंस ऑफ हीमोग्लोबिनूरिया, यदि ब्लड के मतलब यूरिन के अंदर यदि हमें हीमोग्लोबिन या ब्लड देखने को मिलता है और जो प्रोटीन देखने को मिलती है तो हम इसको नोट डाउन करेंगे। If the rectal temperature rise above 39 degrees centigrade, remove the patient cloth and start tepid sponging and fanning। यदि पेशेंट का जो रेक्टल टेम्परेचर है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाए तो हम उसे टैपिड स्पंजिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और पेशेंट की क्लोथ्स को हम रिमूव कर देते हैं। इसके बाद से गिव मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब, जैसे डॉक्टर्स जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं वो मेडिकेशन हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं और हम प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम कॉम्प्लिकेशन से। थैंक यू। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।